तू ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। अभी मजबूरी बन गई है। मानने का ठीक चाहता है। मैं तो बस मुझे लगाया गया है, मुझे सके मामू ने लगाया हुआ है नशे पे। अभी नहीं छोड़ता है जान, छोड़ता नहीं है, बस फंस गया है इस चीज़ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाज़रीन, हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ तबकों में मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल हैं। हर बंदा मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल का शिकार है। कोई घरेलू मसाइल का शिकार है, कोई कारोबारी और कोई ज़ाती ज़िंदगी से तंग है। आज हम बात करेंगे नशावर लोगों की, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें और बुज़ुर्ग शहरी सरेआम अपनी ज़िंदगियाँ दाव पर लगा रहे हैं और इंतज़ामिया इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी की जामिया मस्जिद रोड पर, जहाँ हम नशावर लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि उनकी नशा करने की क्या वजह है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तू ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। अभी मजबूरी बन गई है। हम अपने शौक से नहीं पी रहे हैं। मानने का ठीक चाहता है। हम अपने शौक से नहीं पी रहे हैं, ठीक है। मैं मिस्त्री का फुल कार राज मिस्त्रियों का, ठीक है। जस्ट का इमरान खान साहब ने ये लॉकडाउन किए हुए हैं, ठीक है। लोगों ने घर से काम बंद किए हुए हैं, ठीक है। और मेरे शादी में मेरे 3 बेटे हैं, ठीक है ना। अभी मैं घर का खर्चा पूरा करता हूँ, ये फेल लगाता हूँ, ठीक है। क्या लगाते हैं अभी आप? ये फेल लगाता हूँ, अच्छा, ठीक है ना। कागज़ चुनता हूँ, कबार क्या किस लिए, चलो यार अभी इसकी वजह से, ठीक है ना। इमरान साहब ने ऐसा काम किया है, अभी किसी पास हम गरीब को नहीं छोड़ा उसने। लेकिन हम ये कहते हैं यार हमें कोई सहूलत मिले, ठीक है। इधर कितने वाले आते हैं, इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन आगे कुछ भी किसी ने कुछ भी नहीं किया है। मुझे करीबन कोई 2 साल हो गए हैं। इधर पुलिस वाले खुद बेचने वाले हैं। इधर कितने पुलिस वाले हैं, एक नहीं है 500 पुलिस वाले हैं। इधर आते हैं, गरीबों से पैसे भी ले लेते हैं, सामान भी बनी से भी आते हैं, वड़खान से भी आते हैं, गंज मंडी से भी आते हैं। अब ये काम आपको एक बंदा नहीं है, 1000 बंदे आते हैं इधर। सर, घर में मैं अकेले कमाने वाला हूँ। 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे। सर, मैं 100 का टोकन लेता हूँ, बाकी पैसे घर भेजता हूँ। मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता, सिगरेट में मांग के पीता हूँ और मैं किसी से भीख नहीं मांगता, अपनी मजदूरी करता हूँ। ये मिस्त्री के साथ दिहाड़ लगा लेता हूँ। जिस किस्म का काम आ जाता है हम इनकार नहीं करते, चले जाते हैं। ये टीका है सर पाउडर का, सर ये मैं नहीं लगाता, ये वैसे मैंने रखा हुआ है। ये पुलिस वाले पकड़ते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और सब कुछ ले लेते हैं। ये टीका इसलिए रखा हुआ है ना कि ये टीके मारों को पुलिस नहीं छेड़ती। ये पुलिस से बचने का बहाना है। मैं तो बस मुझे लगाया गया है, मुझे सके मामू ने लगाया हुआ है नशे पे। जी, हम 6 भाई हैं। हम सब भाइयों को ख़राब करने के चक्कर में मेरे मामू ने लगाया हमें। बहुत कोशिश की है, बहुत करते हैं, लेकिन इधर लिखने वाले आते हैं और अस्पताल वाले लिख के चले जाते हैं। वो मैं सर, मेरे पास अल्लाह ने 4 ऑर्डर मुझे दिए हुए हैं। स्टील फैक्सर हूँ, शटरिंग कारपेंटर हूँ, ड्राइवर हूँ और तंदूर का कारीगर हूँ सर जी, मैं काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो इस मूजी मर्ज़ में मैं जब मुब्तला हो गया, अभी दर्द हो रहे हैं मेरे जिस्म में, मेरे टांग फ्रैक्चर है, इसमें राड पड़ा हुआ है। जब नहीं पीता हूँ तो बहुत दर्द होता है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि बस हम इलाज करवाना चाहता हूँ जी। इंशाअल्लाह मेरा ये दिल से ये मैं कह रहा हूँ सर कि मैं नशा छोड़ दूँ कि मैं अपने काम करने के लिए तैयार हूँ। अभी नहीं छोड़ता है जान, छोड़ता नहीं है, बस फंस गया है इस चीज़ में। घर मर छोड़ है, सब कुछ है, ज़मीन है, सब कुछ है, बाप है, हर चीज़ है। इस पाउडर की वजह से हम
हमारे सब कुछ छोड़ के इधर पड़ा हुआ है यार भाई जी। 3 साल छोड़े फिर लग गए। हमारा घर सवाबी में, हमारा जो है ना बच्चे मच्चे कोई नहीं है। एक बाप है और एक भाई है। बड़ा भाई सऊदी अरब में। हाँ, बस बाप का और भाई का इसकी वजह से हमारे से नहीं लगता है कि यार हम पाउडर पीते हैं। वैसे बोरे कबाड़ का काम करता है, पैसे बस कबाड़ मबाड़ जमा करता है पर लाता है। नहीं ना, क्यों किधर मदद कर रहे। मदद होता तो हम अस्पताल में पड़ा होता था, हम इसको मुंह भी नहीं लगाता था। हाँ, हमारे को सरकार ने ऐसा समझता नहीं है। सरकार को ये बोलता है कि यार इसको बेचारे को सारों को ले जाओ अस्पताल में पड़ा करो। हाँ, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रहा तो छोड़े। पहले हम इधर गजमंडी के साथ जो है ना उधर लोडिंग का काम करता था। एक गाड़ी माड़ी लोड कर रहा था, ट्रक वगैरह 10 व्हीलर वगैरह। ये तकरीबन 5-6 साल हो गए जी। अभी जो है ना अभी इसमें फंस गया तो अभी वो काम हम नहीं कर सकते क्योंकि कमज़ोर है हम। वो 2.5 मन 2 मन का वज़न होता है बोरी का। पहले हम कर सकता था क्योंकि उस वक़्त हम पाउडर नहीं पीता था। अभी जो है ना हम टीके पे लगे तो अभी जो है ना लगा गया है। अभी हम लगा गया है। हालिए अभी हम लगा। कैसे लगाते हो अपने आप को? ये बस इधर रखे है, ये रखे सारे ना, इस रख के अंदर बस। इसके अंदर क्या भरते हो? इसके अंदर जो है ना पाउडर डालता है, फिर जो है ना ये ऑयल डालता है। 40-50 रुपए का ये ऑयल है, वो डाल देता है। फिर जो है ना इधर रग में डाल के फिर लगा लेता है। पाउडर कहाँ से मिलता है? पाउडर जो है ना ये सारा पिंडी भरा हुआ है। पेशावर से आता है, सारा पिंडी भरा हुआ है। हमारा जो है ना हम उधर जाता है आड़े में जाता है और उधर से ग्राम ले आता है, आधा ग्राम ले आता है, उधर मिलता है। इफ़ यू डोंट माइंड सर प्लीज़ काइंडली माइंड ना करिएगा। इधर असल में सारे सरकारी हैं, एक मैं ख़ानदान में बस गलत हो गया थोड़ा सा सोबत की वजह से। बस दुआ करिएगा। इधर पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हुई है जिसकी पकड़ में हूँ बड़े भाई। सर अभी भी उन्होंने इलाज कराया 6 दिन मुझे इधर अभी आए हूँ एडमिट होके। नहीं पिया 5 दिन मैंने। कल मैंने रात बस एक बात की वजह से घर घुसे हूँ। किसी का क्या गया कुछ भी नहीं। मैं डेंटिस्ट शोबे में हूँ। बस सर पैसे होते थे पास ज़्यादा, हर दोस्त को इधर चरस कह के ले लेते थे। इतने पाउडर थे सिगरेट में नहीं पता था। माँ बाप हैं? जी सर सब हैं। एक सिस्टर है, एक भाई है, एक मैं हूँ। अब ये गुस्से में देखें ना कि 1 मिनट का गुस्सा था, अपने आप को खुद फायर मार दिया। यार ये तकरीबन झूठ तो नहीं बोलूँगा, तकरीबन 20-22 साल हो गए। यार कुछ दुनिया से नफ़रत, दुनिया वाले हम पाउडरियों से नफ़रत कर जाते हैं ना। कुछ ये वजूहत हो जाती है कि लोग हमें बिल्कुल ही गिरा हुआ समझते हैं। लेकिन जितने भी ये पाउडर हैं ना, ये सब काम के आदमी हैं। लेकिन दुनिया ने हमें ठुकरा दिया, जिस वजह से हम लोग ये पाउडर पीने पे मजबूर हो जाते हैं। घर वालों से, बाहर दुनिया वाले सब नफ़रत करते हैं। नफ़रत की निगाह से देख। मैं जी ट्रेलर मास्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों का बाप। अल्लाह की ज़ात पालने वाली, और मैं मजदूरी करता हूँ खुद भी, किसी के पास कारीगरी करता हूँ। मैं सुबह तकरीबन 8 बजे बैठता हूँ, रात के 12 बजे तक काम कर। तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया हूँ, नशा करूँगा फिर चला जाऊँगा आधे घंटे के लिए। आजकल की हुकूमत की वजह से काम बहुत ही डाउन हो चुके हैं। नहीं तो पहले हुकूमत जो अच्छी होती थी हम 1500-2000 की करते थे। लेकिन ये जब से खान साहब आए हैं, ये तो खान काम और न्याजी है। इसने तो कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया ना। गरीब आदमी कहाँ से पूरी करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। दुकानें खोलते हैं, दुकानें बंद करवा देते हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का। ये तब्दीली आई है। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, मुझे खुद पता था, मेरे सामने वो मंशियात बेचने वाला जाके उनको पैसे दे रहा है। वो कह रहे हैं ठीक है जी तुम बेचो, हमें भी पैसे दो। अब हमारे ये जो कानून है, जिनको हम लोगों के टैक्स से जाके तनख्वाहें जा रही हैं, वो भी तनख्वाहें भी ले रहे हैं। ऊपर से जो मंशियात बेच रहे हैं उनसे भी वो पैसे ले रहे हैं कि भी तुम बेचो भी और हमें भी पैसे दो। सारा काम ये चला रही पुलिस है। अगर हमारी एक पुलिस ठीक हो जाए सर जी, हमारा पूरा पाकिस्तान ठीक हो सकता है। सिर्फ एक हमारी पंजाब पुलिस ठीक हो जाए।
इंतज़ामिया जब कोई आते हैं तो वो उठ के चले जाते हैं, नहीं तो हम इनको क्या क्या के तंग आ जाते हैं। सुबह से शाम तक इधर से औरतें भी गुजर कर जाती हैं, माएँ भी गुजर के जाती हैं, लेकिन वो बेधड़क होकर नशा करते हैं। ये इधर ही सारा दिन रहते हैं, इधर ही बेचने वाले आते हैं, इधर ही पीने वाले होते हैं। और पुलिस वाले जब कोई आता है तो क्या नाम है आगे पीछे भाग जाते हैं। फिर नहीं, इधर इनके बीच में बैठ के हमें अभी तक नहीं पता लगा कौन इधर कोई आता है बीच में, इनके बीच में बैठा होता है, बीच में बैठ के। बहुत बुरा लगता है जी। जब से यहाँ पर ये प्लाट टूटा तो तब से आके ये बैठ गए। पहले यहाँ ये पीछे बैठते थे, ये जो कोठी है पहले इधर थे, वहाँ से बंद किया तो फिर यहाँ पर आके बैठने लग गए हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे दूसरों को भी आदत लगती है। फिर यहाँ से तो आपके कोई दोस्त हैं जो इसमें शामिल हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन आदत आपको पता जल्दी लग जाती है सारों को। पहले वहाँ पर बैठते थे, वहाँ से हटाया तो यहाँ पर आके बैठने लग गए हैं। लेके पुलिस आती है तो ये फिर भाग जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आके बैठ जाते हैं। हम यही अपील करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द भगाया जाए, इससे सारी नस्ल को ख़राबी पैदा आती है, सारी नस्ल इससे ख़राब होती है, नस्लों की नस्लें इससे ख़राब होती है, तो इससे जल्द छुटकारा पाया जाए। जी इंतज़ामिया तो अव्वल इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है इधर। आपने खुद हालात देखे हैं, कुछ वो पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ राइट साइड पर हैं। ये तकरीबन अगर ये इकट्ठे कर लिए जाएँ 200-250 ये इस वक्त ये पब्लिक के लोग हैं जो इस वक्त एडिक्टेड हैं नशे में। और मैं तो इंतज़ामिया से यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से ये बात करता हूँ कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर निकलते हैं, माहौल से ज़ाहिर बात है बच्चे असर लेते हैं, तो खुदा रहा इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करवाया जाए। जो नई नस्ल है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके लिए सोचा जाए। ये तो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं जी। बिल्कुल यहाँ पर 1-2 दिन बाद 2-4 लोग गिरे हुए होते हैं, मर जाते हैं वो लोग, और इंतज़ामिया बहुत लेट आती है। और ऐसी यहाँ पर कैफियत बहुत टाइम से है जी। ये वेल एजुकेटेड लड़के भी हैं इनमें, और इनसे बात अगर की जाए तो शायद इनसे बेहतर हमें कोई बंदा दूसरा नज़र नहीं आएगा। इतने माशाल्लाह ज़हन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हालात ने इनको शायद ऐसा कर दिया है। अगर वज़ीर आज़म साहब इनके लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम बना दें, शटर बना दें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो 3-4 माह 6 माह लगते हैं ये लोग इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, जो ये लानत है पाउडर की। जी नाज़रीन, आपने नशावर लोगों की राय जानी, मुश्किलात जानी और इनकी वजूहात भी जानी। नाज़रीन, हुकूमत वक्त से अपील है कि वो इन मज़लूम लोगों के लिए मज़ीद फलाही इदारे कायम करें जहाँ पर इनका फ्री तिब्बी इलाज हो सके, ताकि वो दोबारा से अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। अपने मेज़बान खुर्रम बेग मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी मजबूरी बन गई है। हम अपने शौक से नहीं पी रहे हैं। मारने का ठीक चाहता है।